हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, देन इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें नीड नहीं होती है, जिन्हें रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑब्जेक्ट की। यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा चीज ये कि अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी भी कोई भी सेंटेंस है तो वहां पर ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अगर हम वर्ब के साथ क्या और किसको का प्रश्न करके क्वेश्चन करके उसका आंसर अगर आ रहा है तो वहां पर ऑब्जेक्ट है। और अगर हम वर्ब के साथ क्या और किसको का प्रश्न कर रहे हैं और आंसर हमें नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये कि वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है और वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, तो there are some examples of intransitive verb along with sentences। तो कुछ sentences हैं इसको समझते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट वन, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वह हर सुबह दौड़ती है। अब यहाँ पर रन्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे इंट्रांजिटिव की स्पेलिंग में। ठीक है, और तो यहाँ पर रन्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो वह दौड़ती है, क्या दौड़ती है या किसको दौड़ती है? कुछ सेंस बनना है इस चीज का। इस सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंस समझ में आ रहा है? नहीं ना, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर इसका आंसर मिलता वहां पर ऑब्जेक्ट होता, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइजेस है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो सूर्य क्या उगता है या सूर्य किसको उगता है? कुछ सेंस बन रहा नहीं ना, इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, थर्ड वन, द बेबी लाफ लाउडली। तो यहाँ पर जो लाफ्ड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, बेबी जोर से हंसा। बेबी क्या हंसा, बेबी किसको हंसा? कोई सेंस नहीं, कोई समझ में चीज नहीं बात आ रही, कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा इस चीज का। तो इसका हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, ही स्लीप्स लेट ऑन वीकेंड्स। तो यहाँ पर स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी, वह मूवी के दौरान रोई। तो यहाँ पर ये जो क्राइड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। Each of these verbs is intransitive because they do not require a direct object to fully express the action। तो यहाँ पर हमें जो जितना भी मैंने आपको ये वर्ब बताए हैं सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो रही है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उसका सेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब से एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।